परमेश्वर की योजना। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। सच में यीशु ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसके मुंह पर थूका गया, उसके हाथों व पांवों में कीलें ठोकी गईं, सिर पर कांटों का ताज, पंजर में भाला। क्यों? क्योंकि जो काम हमारे हैं, अगर वो दुनिया के सामने प्रकट हो जाएं, तो दुनिया हमारे मुंह पर थूकेगी। हम अपने हाथों से बुरे बुरे काम करते हैं, हमारे पांव बुरी राह पर चलते हैं, हम अपने मन में बुरी सोच रखते हैं, क्योंकि हम पेट के चक्कर में कितनों का खून पी जाते हैं। क्योंकि अवश्य था कि कोई हमारे बदले मरता और पापों से आज़ाद करवाता। यीशु इसीलिए मरा कि हम अब पाप के गुलाम न रहें। जब यीशु अपने शरीर की सज़ा ले चुका तो उसे क्रूस पर लटकाया गया और 3 घंटे तक अंधियारा छाया रहा। मौत के दूत यीशु के आत्मा प्राण को अधोलोक में ले गए, जहां उसने हमारे पापों की सज़ा आत्मा में भी उठाई। तब जब वो सज़ा उठा चुका तो आवाज़ आती है, सब पूरा हुआ, और उसने ऐसा कहकर प्राण त्याग दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। क्या पूरा हुआ? समय पूरा हुआ, पाप की कीमत पूरी हुई और पर्दा फट गया, अर्थात अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच पाप की दीवार नहीं है। अब एक व्यक्ति यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई विश्वास करता है उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस काम पर विश्वास नहीं किया जो उनके लिए किया गया था, और न्याय के दिन उन्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। तब उनका पाप उन्हें पकड़ेगा। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, इस कारण मौत का उस पर कोई अधिकार भी नहीं था। इसीलिए वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और 40 दिनों तक उनके साथ रहा और उनसे बातें की, और 40 दिनों के बाद सबके देखते देखते वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और जो उसकी बाट जोह रहे हैं, उन्हें लेने के लिए वो फिर से आ रहा है, और उसके आने के सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं। वो हम आगे सीखेंगे। अब जो विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पाप के लिए मरा और जी भी उठा, उनके जीवन में से वो पाप की प्रभुता को हटा देता है और उन्हें पाप रहित जीवन जीने के लिए अपना आत्मा देता है और उनसे बातें करता है। यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को लेने आ रहा है जो पवित्रताई के खोजी होकर परमेश्वर का भय रखते हुए उसके आने की बाट जो रहे हैं। आज आपके पास मौका है कि अपने पापों को मान लें। क्या पता आज का दिन आपका आखिरी दिन हो, और ये लेख आपको परमेश्वर की दया के कारण मिला है। दुनिया में कितनों को तो ये सब बातें परमेश्वर ने सुनने तक का मौका नहीं दिया। वो दिन आ रहा है जब हर घुटना उसके सामने झुकेगा और अंगीकार करेगा, पर तब कोई फायदा नहीं होगा। शायद ये आपके लिए आखिरी मौका हो, इसलिए परमेश्वर के सामने टूटे मन से अपने पापों को मानकर उनकी क्षमा पाएं और परमेश्वर से कहें, मेरे पापों का बोझ मेरे ऊपर से उतार दें, मुझे आज़ाद करें। निश्चय वो अपने पुत्र के लहू से आपके पापों को धोकर साफ करेगा और आपको पाप की गुलामी से छुड़ाकर आज़ाद करेगा।